हर हर महादेव। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, खुश होंगे और आप सभी के ऊपर भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहे दोस्तों। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं माघ माह के अमावस्या के बारे में। तो कल है माघ माह की अमावस्या तिथि, जो कि मौनी अमावस्या है और ये साल में एक ही बार मौनी अमावस्या आती है। ऐसे तो अमावस्या हर एक महीने में होता है, लेकिन ये अमावस्या का बहुत ही खास महत्व है, मौनी अमावस्या। ऐसे तो नाम से आप सभी को पता ही चल रहा होगा कि मौनी अमावस्या मौन रहने का व्रत होता है। कल के दिन पूरे दिन मौन रहकर हमें व्रत करना चाहिए और ये 29 जनवरी को पड़ रहा है और ये ना महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान भी इसको माना जाता है, जो कि मौनी अमावस्या के दिन ही पड़ रहा है। और इस दिन गंगा स्नान करना चाहिए, जो भी नदी तालाब अपने आसपास हो उसमें स्नान करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन शीतल जल से ही हमें स्नान करना चाहिए। ध्यान रहे अगर ज़्यादा ठंडा वगैरह हो तो फिर उतना रिस्क नहीं लेना है। ऐसे चूल्हे पर गर्म पानी करके नहीं नहाने के लिए कहते हैं, नहीं नहाना चाहिए। जो नॉर्मल पानी है उसी से नहाना चाहिए। और अगर नदी तालाब पोखर हो जिनके साइड में गंगा वगैरह है तो उधर गंगा स्नान कर सकते हैं, वो तो बहुत ही शुभ ही है, बहुत ही पुण्य है उसमें। और जो लोग कुंभ में हैं उनका तो अति उत्तम है, कुछ कह ही नहीं सकते, उन लोगों के लिए बहुत ही अति उत्तम है। तो अगर हम घर में भी स्नान कर रहे हैं तो उसमें गंगा जल और काला तिल अगर है तो काला तिल ही डाल करके, गंगा जल और काला तिल डाल करके स्नान करना चाहिए कल के दिन। और सुबह सुबह सूर्योदय के पहले ही स्नान कर लें। और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना भी की जाती है। और मौनी अमावस्या पर जो है स्नान करने के बाद दान करने का भी महत्व है। जो भी अपने सामर्थ्य के अनुसार हो उसे हम दान कर सकते हैं। और इस दिन पूरे दिन मौन रखने का विधान है, तब जाकर के हमारा मौन व्रत पूरा होता है। लेकिन हम लोगों के लिए, गृहस्थ जीवन वालों के लिए थोड़ा मुश्किल तो है, क्योंकि पूरे दिन तो मौन नहीं रह सकते। जो अकेले रहते हैं उनके लिए तो संभव है, हम लोगों के लिए तो संभव नहीं हो सकता है। तो अगर पूरे दिन ना रह सके तो सुबह सुबह सूर्योदय से पहले जब तक स्नान न करें तब तक तो ना ही बोलें। ये मन में ठान लें आज रात से ही कि कल का दिन हमें नहीं कुछ बोलना है। सुबह में बस चुपचाप उठ करके अपना स्नान करके, स्नान करने से पहले थोड़ा सा झाड़ू पोछा जो भी है वो सब कर लें, स्नान कर लें, बाकी अन्य कार्य बाद में करें। और उसके बाद पूजा पाठ कर लें स्नान करने के पहले। और स्नान करने में बस वही काले तिल और गंगा जल डाल करके स्नान करके सूर्य देवता को भी अगर जल चढ़ाएं तो उसमें भी काला तिल और गंगा जल डाल करके उनको भी सूर्य देवता को अर्घ दें उसी से। और उसके बाद फिर पूजा पाठ करने के बाद तभी हमें बोलना है, इतना हमें संकल्प लेना है। इससे भी हमारा मौन व्रत का बहुत ही नियम का पालन होता है और इससे भी हमें बहुत पुण्य मिलता है। और अमावस्या के दिन तो हमारे पितरों की भी पूजा होती है, तो पितृ देवता को भी पूजा अवश्य करें, उनके नाम से भी जल चढ़ाएं। और हमारे अनुसार जो भी दान का सामर्थ्य है इस दिन तिल का दान जरूर करना चाहिए और गर्म कपड़े दान करने का नियम है। अगर सामर्थ्य है तो कर सकते हैं, ना है जितना हो सके, लेकिन तिल का दान अवश्य करना चाहिए, अगर हो सके तो जरूर करें। और पशु पक्षियों को हो सके तो खाना खिलाएं, कौवे को जरूर से दें, इससे भी हमारे पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। अगर गाय तो सभी के पास संभव नहीं हो सकता है, गाय को भी कुछ रोटी वगैरह जो भी हो वो खिला सकते हैं, कौवे को दे सकते हैं। ऐसे करने से पितृ हमारे प्रसन्न होते हैं और जो भी हमारे जीवन में बाधा होती है वो इससे कट जाती है और हमें सुख शांति हमारे घर गृहस्थी जीवन में मिलती है हमें। और अमावस्या के दिन सर धो करके हमें स्नान नहीं करनी चाहिए, भूलों से भी हमें सर धो करके स्नान, शैम्पू वगैरह लगा करके स्नान नहीं करनी चाहिए। जो डुबकी वगैरह लगाएंगे गंगा जी सब में वो डुबकी लगा सकते हैं, शैम्पू नहीं लगानी है। बाल धो करके हमें स्नान नहीं करना है, घर में भी हो या नदी वगैरह में भी हो, बाल नहीं धोना है, ये ध्यान रहे। कोई भी अमावस्या को बाल धो करके हमें नहीं नहाना चाहिए। और इस दिन डुबकी लगाने से हमारे आत्मा और शरीर दोनों ही शुद्ध हो जाते हैं और पवित्र होते हैं। तिल और गंगा जल डाला हुआ पानी घर पर भी हम सर से डाल सकते हैं, सिर्फ सर पर से ऐसे ही पानी डाल लें हर हर गंगे का नाम लेकर के, और बस शैम्पू वगैरह नहीं लगानी है, इतना ध्यान रहना चाहिए। और इस दिन हमें शाकाहारी भोजन ही करना चाहिए, कुछ मतलब मांसाहारी जैसे वो होता है वो सब नहीं करना चाहिए, शाकाहारी भोजन ही करें, शुद्ध भोजन करनी चाहिए। और इस दिन किसी को कुछ अपशब्द ना बोलें, कटुक वचन ना बोलें, क्योंकि इस दिन तो हमें पूरे दिन मौन रहने का है। लेकिन जितना हो सके कम ही बोलें और अच्छा बोलें, किसी को मीठा वचन बोलें जिससे उनका दिल ना दुखे। और
ये सब ध्यान रखनी चाहिए हमें कल के दिन। और मौनी अमावस्या के दिन सुबह सुबह देर तक नहीं सोनी चाहिए। सुबह सुबह बस जल्दी उठ करके स्नान आदि करके पूजा पाठ कर लें। और ऐसा माना जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन पितृ लोग जो है वो धरती पर आते हैं और महाकुंभ जो लगता है वहाँ पर वो सब भी अपना डुबकी लगा करके स्नान करते हैं, ऐसा माना जाता है। और अमावस्या तिथि की शुरुआत हो रही है 28 जनवरी को रात 7:35 पर और वहीं इस तिथि का समापन होगा अगले दिन जाकर के 29 जनवरी को शाम 6:05 पर। तो ऐसे में मौनी अमावस्या तो 29 तारीख को ही किया जाएगा, बुधवार दिन पड़ रहा है। मौनी अमावस्या की जो भी थोड़ी मोड़ी जानकारी थी दोस्तों घर गृहस्थी वाले हमारे जीवन के लिए, वो सभी जानकारी आप सभी को दे दिए हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक, चैनल पर जो भी नए आते हैं सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। और कल का दिन बहुत ही खास है तो आप सभी जरूर थोड़ा मोड़ा भी पालन जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप सभी से फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री हरि विष्णु।